नमस्कार। एक ही स्वास्थ्य दिनचर्या में आप सभी का स्वागत है। हमारे चैनल का मुख्य उद्देश्य आपको स्वस्थ और लंबे समय तक जवान रखना है। आप स्वस्थ और जवान तभी रहेंगे जब रोजाना संतुलित आहार का सेवन करेंगे और नियमित रूप से व्यायाम और योग करेंगे। आज जो है अस्थमा के बारे में बात करेंगे। अस्थमा क्या है, किस वजह से होता है, क्या इसके सिम्टम्स हैं, क्या हमें खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, और क्या अस्थमा जो है खांसी से हो जाता है या लंबी खांसी चलने से, पुरानी खांसी होने से भी अस्थमा हो जाता है। हाँ, अस्थमा जो है ज्यादातर जो है अस्थमा जो हमारी जो खांसी का है, ये जो बाद में बड़ा रूप हो जाता है। अगर हम खांसी को जो है समय पर उसको जो है उसका कंट्रोल नहीं करते हैं, उसका इलाज नहीं कराते हैं और लंबी खांसी चली हो जाती है, तो उससे जो है हमको अस्थमा होने का पूरा चांस हो जाता है। और ज्यादातर के अस्थमा के जो है खांसी के ही, दूसरे भी हैं लेकिन खांसी के बहुत ज्यादा है। क्योंकि अस्थमा के अंदर भी क्या है, अस्थमा जो है हमारे जो है फेफड़ों की जो है एक दीर्घकालिक जो है बीमारी है। और इसमें जो है हमारी जो है श्वास नली है, वायु नली है जो है, इसके अंदर जो है सूजन आ जाती है और हमें जो है फिर जो है सांस लेने में दिक्कत होती है, बार बार खांसी आती है, इसमें कफ हो जाता है। जो हमारी श्वास नली है उसमें जो है और जहां से हमको जो श्वास नली है वो है भी छोटी सी, वो बिल्कुल जो है 2 या 3 सेंटीमीटर की है। तो उसमें हमें प्रॉब्लम होती है, खांसते हैं तो हमें कफ आता है, बार बार खांसी आती है। और इसमें जो है जो कारण है, वो कारण बताया कि एक तो जो है कारण जो है खांसी लंबी, अगर खांसी हो जाती है, चलती रहती है और उसका इलाज नहीं हो पाता है, हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं, तो वो अस्थमा भी बन जाता है। और ऐसे केस बहुत ज्यादा हैं, ज्यादा केस हैं। बाकी ये जो है आपका जो है सर्द और गर्म हवा से भी होता है, और आपका क्या नाम है, धुआं या धूम्रपान, या जो है आप क्या धूल है, ऐसे काम जहां करते हैं जहां रूई का काम है, रेशे का काम है, उसके जो बारीक बारीक जो कीटाणु निकलते हैं वो हमको जो है उसमें उससे अटैक करते हैं, तो उससे भी अस्थमा हो जाता है। पॉल्यूशन है, बहुत सी चिमनी है जहां से धुआं वगैरह निकलता है, उनसे भी अस्थमा हो जाता है। और बहुत इसकी है क्या नाम है हमारा, जैसे हमने बताया पॉल्यूशन है, ये इससे बहुत सी चीजें हैं। और एक इसके अस्थमा का जो है इधर जो है जो केस है, हम लोग काफी इधर 30-40 साल से जो ऑब्जर्व कर रहे हैं या पढ़ते भी हैं, तो इसमें क्या है, जैसे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और यूपी का यूपी का कुछ भाग जो है, जो कि मैक्सिमम व्हीट प्रोड्यूसिंग जो स्टेट है इंडिया की या नॉर्थ इंडिया की इधर वाली, ये ज्यादा है, यही 4 स्टेट वगैरह ज्यादा इनमें जो है प्रोडक्शन रहा, कुछ एमपी का है जो। तो ये क्या है, इनके अंदर जो है व्हीट, क्योंकि व्हीट इसके अंदर जो है नुकसान करती है, इसमें जो है अस्थमा में नुकसान करती है, व्हीट करती है। और व्हीट जब थ्रेशिंग होती है, यानी व्हीट जो निकलती है, तो उसका जो डस्ट निकलता है, और ये व्हीट जो है काफी लंबे समय तक चलती है, एक पूरा अप्रैल और मई के मिड तक चलती है, तो 1.5 महीने तक चलती है। तो इसकी थ्रेशिंग होती है और पूरा डस्ट उसका जो होता है वो पूरे वायुमंडल में फैल जाता है और वो काफी समय तक जो है इफेक्ट करता है। और इसमें केस भी हैं, ऐसा है कि इसकी कई रिपोर्ट भी आती है कि भी इसके कारण जो है अस्थमा के काफी पेशेंट है, मतलब अगर इंडिया में हम बात करेंगे तो 15% तक भी जो है इस इफेक्ट इसमें अस्थमा के हो रहे हैं। तो ये इससे भी होता है, और इससे बचने के उपाय तो हम बताएंगे आपको। तो ये कई चीजें हैं जिसमें अस्थमा का जो कारण है कि अस्थमा इससे होता है। तो हम वैसे जब इसका हमें अस्थमा होता है तो उसकी जैसे कैसे उसके सिम्टम्स हमको लगेंगे, उसमें क्या होगा, एक तो ये है कि हमारा जो वायु मार्ग है यानी श्वास जो नली है उसके अंदर जो है वो होगी, सूजन हो जाएगी और खराश सी हो जाएगी, और हमें जो है
जो खस की आवाज भी जो है घर घर की आवाज आती है, उसमें घर घर की आवाज आती है, और बार बार उसमें खांसी आती है, बार बार खांसी आती है। और फिर क्या नाम है, कभी सूखी भी खांसी आती है और फिर कभी कफ के साथ भी आती है। तो ये इसमें है। और घबराहट सी भी महसूस होती है। कभी कभी लंबा खांसी जो है रुकती नहीं है, कई मतलब आधा आधा घंटा, ये भी कह सकते हैं 30 मिनट 40 मिनट तक खांसी रुकती नहीं है, और बहुत पेशेंट जो है बहुत परेशान हो जाता है। और इसका जो है इलाज जो है, जैसे मेडिकल लाइन जो बोलती है, इसका इलाज जो है, क्योंकि ये जो है ना, इसका इलाज कोई जो है परमानेंट स्थायी इलाज नहीं है। और मेडिकल जो लाइन है उसमें एक सब भी कहा गया है, बात की गई है कि इसको दमा बोलते हैं, अस्थमा भी बोलते हैं, सांस की बीमारी भी बोलते हैं, कि दमा जो है दम के साथ खत्म होता है। और इसका डॉक्टर जो है, मेडिकल लाइन है जो कि हमारी एलोपैथी की है, वो ये कहती है कि इसका जो है स्थायी जो है इलाज नहीं है। इसमें क्या है, सावधानी बरतनी है। हमने सावधानी बरतनी है, तो सावधानी से क्या है, हम इस पर नियंत्रित कर सकते हैं, कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। मगर क्योंकि ये लॉन्ग टाइम है, लंबा समय का एक बीमारी है ये। एक जो बीमारी हो जाती है तो बीमारी कटना बहुत मुश्किल है। और में कि जैसे थोड़ी हम सावधानी बरतते हैं, कुछ खाने पीने पर ध्यान देते हैं, तो कंट्रोल हो सकता है और हमें सांस लेने में इजी होता है। और कुछ डॉक्टर जैसे मेडिसिन देते हैं तो उससे रिलीफ मिलता है। मगर इसका इलाज नहीं हो, मतलब एलोपैथी में इलाज नहीं है। डॉक्टर ये कहते हैं कि इसका इलाज नहीं है, आप इसमें सावधानी बरतेंगे तो ये एक गंभीर बीमारी है, और बहुत ज्यादा जो है परसेंटेज में है। ऐसा नहीं है, क्योंकि जो ये अब जो है ड्राई एरिया में तो इसमें और भी ज्यादा इसका जो होता है। वैसे तो ये सर्द और गर्म हवा का इस पर है, उससे भी है, लेकिन जो है ड्राई एरिया है, जैसे हमारा इधर हरियाणा का है, राजस्थान का है, ये एरिया है, कुछ पंजाब का है, ये ड्राई एरिया है, तो यहाँ अस्थमा की शिकायतें भी ज्यादा भी हैं। और फिर हमारा खान पान भी कुछ ऐसा हो गया कि हम लोग जो है क्योंकि जो जैसे खांसी होती है, और खांसी होती है तो खांसी के जो इनिशियल जो स्टेज होती है उस पर हम जो ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, और खांसी जो है वो बढ़ती जाती है। वैसे तो खांसी कोई बड़ी बीमारी नहीं है, क्योंकि ये जो है मौसम की बीमारी होती है। और इसमें क्या है, जैसे भी ठंड जो आती है तो ये हमारे जो है कुछ वायरल जो संक्रमण है उससे हो जाती है। और कुछ जो है ठंड लगी है, वही है, तो उसमें लेकिन हम उसको परवाह नहीं करते हैं और उसको लंबा खींच देते हैं कई बार। और है छोटी ही चीज, इसमें थोड़ी प्रिकॉशन लें। खांसी तो खांसी कुछ नहीं है, नॉर्मल छोटे मोटे अगर हम लोग जो है अपने घरेलू जो है उपचार भी करेंगे तो इसका इलाज इजीली हो जाता है। खांसी का कोई दिक्कत नहीं है। और या खाने पीने पे 2-4 दिन ध्यान दें। मान लीजिए तुलसी का पत्ता है, अदरक है, इनको मैं थोड़ा शहद मिलाया, काली मिर्च डाल दिया, एक इलायची डाल दिया, और तुलसी के पत्ते इनको के जो गर्म करके थोड़ा, तो इसको 2-4 बार लेते हैं, ठीक है, थोड़े गरारे कर लिया हमने, उससे भी ठीक हो जाता है। और खाने में थोड़ा ये है कि हम लोग ऐसी ठंडी चीज ना खाएं उसमें, और मीठा ज्यादा ना खाएं, या कुछ नमक की चीजें, तो ये 2-4 दिन 5-7 दिन में खा जाते हैं। लेकिन हम कई बार कुछ केस ऐसे हो जाते हैं कि कोई उस पर जो है परवाह नहीं करता, उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है, तो वो लंबा खिंच जाता है, और बहुत लंबा खिंच जाता है तो फिर ये अस्थमा का भी पकड़ लेता है। तो इसमें खास बात यह है कि आपको जो है कैसे आप इससे बचा सकते हैं, कैसे इसमें जो है आप इसको नियंत्रित कैसे कर सकते हैं। तो मैं आपको वैसे अपना अनुभव इसमें थोड़ा शेयर करूंगा, क्योंकि मुझे जो है ना 32-33 साल पहले जब मैं दिल्ली पोस्टिंग था, तो मेरे को ये प्रॉब्लम हुई थी। क्योंकि ये फैमिली का भी है, आपके हेरिडिटी परिवार में अगर कोई किसी को हो जाता है तो आपको होने का उसमें काफी चांस रहता है। अगर आप थोड़ी सी लापरवाह हो गए तो वो अस्थमा होने का आपको पूरा चांस है। और मुझे जब मैं 33-34 साल का, 32 साल का, ऐसा कहिए 30, तो इस उम्र में 34-35 की उम्र में मेरे को ये खांसी बहुत ज्यादा होने लगी थी, और वो बाद में अस्थमा का रूप पकड़ गई थी। और मैं उस टाइम हरियाणा में रहता रहना, मतलब पोस्टिंग में जो दिल्ली थे, और मुझे बहुत कई 2-3 साल बहुत परेशानी हुई, और डॉक्टर भी काफी मैंने इलाज कराया, लेकिन सब बोलने लगे कि नहीं है, अस्थमा है, आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी, सिम्टम्स हैं उसके, अभी पूरी तरह नहीं हुआ था। तो मैंने बहुत
मैंने खुद ही इसका ट्रीटमेंट किया है, तो मैं ये चीज मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो इसमें हमने क्या नहीं खाना चाहिए, जो कौन सी चीज की सावधानी क्या रखनी चाहिए। सबसे बड़ी है कि जो सावधानी की बात है कि जो खाद्य पदार्थ जिसके अंदर जो है सल्फाइड की मात्रा है, उसको उससे बचना है। तो आपको सल्फाइड की मात्रा, जैसे हम लोग जो है जितने भी जो है ड्राई फ्रूट है, जो मेवे हम बोलते हैं, तो ये इनसे आपको बचना है, क्योंकि इनमें सल्फाइड की मात्रा ज्यादा होती है। दूसरा है आपका प्रोसेस्ड फूड है, इसके अंदर सल्फाइड की मात्रा इनमें भी होती है, और शराब है इसमें भी होती है। दूसरा है आपका जो है एक ट्रांस फैट होती है और एक सैचुरेटेड फैट होती है। 4 फैट होती हैं, एक जो है मोनो अनसैचुरेटेड फैट होती है, और एक पॉली अनसैचुरेटेड फैट होती है, एक ट्रांस फैट होती है और एक सैचुरेटेड फैट होती है। तो ये 2 फैट हैं, जो मैंने ट्रांस फैट और सैचुरेटेड फैट, इनको आपने इनसे बचना है। अब ट्रांस फैट कौन सी हैं? ट्रांस फैट जो वनस्पति से जो है बनता है, जो घी बनता है वनस्पति से जो बनते हैं, और उसमें हाइड्रोजन की मात्रा होती है, तो ये हमारे लिए नुकसानदायक है, इससे बचना है। और जो सैचुरेटेड फैट है, सैचुरेटेड फैट भी जो है हमारी जो पशुओं से जो हमको मिलती है, डेयरी जो प्रोडक्ट है, जो घी है, मक्खन है, ये भी इसमें नुकसानदायक है। तो उधर मैंने जो बताया, मैं उसकी बात करूंगा, सैचुरेटेड, पॉली अनसैचुरेटेड और मोनो अनसैचुरेटेड फैट की बात करेंगे हम। लेकिन इन चीजों से आपको बचना है। तीसरा नंबर है कि जो भी खाद्य पदार्थ है जिसके अंदर जो है सोडियम की मात्रा ज्यादा है, उससे बचना है। सोडियम का मतलब नमक की मात्रा ज्यादा है, क्योंकि नमक के इसमें बहुत हानिकारक है। नमक तो बिल्कुल, जो भी पेशेंट है, अस्थमा का पेशेंट है, मैं ये कहूंगा कि नमक को बिल्कुल कम करेंगे तो इसमें राहत आपको मिलेगी। इसकी जगह आप जो है थोड़ा सा नमक की जगह, जैसे सिंधा नमक है, उसका हल्का सा यूज करें सब्जी में, तो फायदा है। तो ये चीज आपको देखना पड़ेगा कि भाई ये भी चीज है कि जितने भी सोडियम की है, सोडियम वाले जैसे हम जो खाद्य पदार्थ हैं जिसमें वही है, डिब्बाबंद है, जो भोजन हम खाते हैं डिब्बाबंद है, आपका जो है जंक फूड है, और जितने ये चले हुए हैं आजकल जो है खाने पीने के, जो वे बर्गर है, पिज्जा है, या मार्केट में समोसा वगैरह, ये जितने भी तले हुए चीज हैं, क्योंकि इनमें सोडियम की मात्रा ज्यादा होती है। एक तो ये सारे आइटम है जितने हैं, सब जो है मैदा से बने होते हैं, यानी प्रोसेस्ड जो है करके फिर बने हुए हैं, और फिर उसको प्रोसेस यानी उसमें 3-4 बार के प्रोसेस्ड होता है, और उसमें सोडियम की मात्रा बढ़ती जाती है, और वो बहुत नुकसानदायक है। ये इससे बचना पड़ेगा। एक दूसरा जो भी डेयरी प्रोडक्ट हैं, बताया अभी भी बताया, डेयरी प्रोडक्ट हैं, डेयरी प्रोडक्ट में आपको दूध, दही और पनीर, इससे भी बचना पड़ेगा। इसमें एक्चुअली बहुत परहेज बहुत है और लंबी लिस्ट है, और इसमें आप अगर परहेज करेंगे तो काफी हद तक आपको राहत मिल सकता है। तो ये आपको डेयरी प्रोडक्ट में भी, जब दूध, दही और पनीर हमने बताया, इनसे भी आपको बचना पड़ेगा। चौथा, 5वां है आपका, इसके अंदर जो है जो हमारी जो कैफीन वाले, जो कैफीन युक्त पेय पदार्थ हैं, जो शराब तो हमने बताया, शराब को भी, शराब और कैफीन युक्त जो पेय पदार्थ हैं, जैसे आपका है कोल्ड ड्रिंक है, सोडा वगैरह है, और आपका क्या नाम है, शराब है, आपका कॉफी है, चाय है, और ये इस तरह की जो चीजें जो भी हैं, तो इनसे आपको, आइसक्रीम वगैरह हैं जो भी है, इनको आपको छोड़ना पड़ेगा। इनको छोड़ेंगे खाने में, अगर इनको डाइट में रखेंगे तो आपको आराम नहीं मिलेगा, ये बढ़ता जाएगा। दूसरा जो है, कोई भी जो है आइस वाली जो चीजें हैं, वो आपको वो भी बंद करनी पड़ेंगी, क्योंकि इसमें वो भी आपके लिए खतरनाक है, वो भी जो है अच्छा नहीं है। और लास्ट ये है कि आप जितने भी जो है, जिनसे जो है आपकी जो है एलर्जी जो होती है, ऐसी जगह में, या जो ऐसी वस्तु हैं, जो ऐसे खाने की चीजें हैं जिनसे एलर्जी होती है,
उनको अवॉइड करना पड़ेगा, उनसे दूर रहना पड़ेगा। जैसे धुआं है, धूम्रपान है, बीड़ी सिगरेट जो लोग पीते हैं, हुक्का पीते हैं या तम्बाकू खाते हैं, ये तम्बाकू से संबंधित जितने हैं वो हैं, वो ये जो है, ये फिर धूल जहां वगैरह धूल का है, आपका पॉल्यूशन का जगह है, या क्या नाम है आपका रुई वगैरह जो मैंने बताया था, रुई का ऐसा काम है जहाँ पे उसमें बचाव करना है। और दूसरा मैंने जो अभी बताया वीट थ्रेशिंग वाली जो है, तूड़ी वाला जो काम है, तूड़ी जो जिसकी होती है हमारे एरिया में, तो यहाँ मतलब जो भी हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में, तो ये यूपी और इसमें सारी तूड़ी का ये ज्यादा उस 1.5-2 महीने का वो चलता है, तो उसका डस्ट जो है वो खतरनाक है इसके लिए, तो इसको भी आपने बचना पड़ेगा। अब आपको खाना क्या है इसमें, क्योंकि आपकी ये परीक्षा तगड़ी परीक्षा है। इसमें ये अगर जो भी मैं अस्थमा का पेशेंट है, मैं उनको यही अनुरोध करूंगा, अगर आप परहेज करेंगे और जो ये चीज है इनका अगर आप परहेज करेंगे, इनको अवॉइड करेंगे, तो आप देखो ऐसा है, जो हमारी एलोपैथी है, मेडिकल लाइन है, वो ये बोलती है कि इसका इलाज नहीं है, स्थायी इलाज कोई नहीं है, दमा है, दमा कहते हैं कि दमा दम के साथ ही खत्म होता है। तो लेकिन मुझे विश्वास है, क्योंकि मैंने इसको कंट्रोल किया है और मैं अब बिल्कुल 99% में बिल्कुल स्वस्थ हूं। मेरे को कोई भी खांसी जुकाम और अस्थमा की कहीं भी शिकायत नहीं है, और मैं अपना अनुभव आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अगर आप मेरे अनुभव को अगर थोड़ा सा, अगर इसको जो है ना थोड़ा सा इसका इस्तेमाल करेंगे, तो शायद आपको फायदा मिलेगा। तो मैंने ये बताया कि ये चीजें नहीं, और खाने की अब चीज मैं आपको वो भी बताऊंगा कि खाने की चीजों में आप ये चीज करेंगे तो आपको 6 महीने में इसका रिजल्ट आपको पॉजिटिव आएगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब खाने में ज्यादा इसमें क्या है कि खाने में आपको जो है जितने भी जो पत्तेदार सब्जियां हैं, हरी सब्जियां, पत्तेदार सब्जियां हैं, जैसे आपकी जो है साग है, सरसों का साग है, पालक है, मेथी है, ये इनमें क्या है, इनमें सब में जो है विटामिन ई और विटामिन सी की मात्रा होती है। और विटामिन ई और विटामिन सी जो भी है, विटामिन सी जो है हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है, और इनमें सब में जो है एंटीऑक्सीडेंट गुण है, जो हमारी जो है सूजन को भी कम करते हैं और हमारे फेफड़ों को भी जो है बेहतर बनाते हैं। तो ये, और आपकी जो है ब्रोकली है, आपकी पत्ते वाली जो गोभी होती है, कैबेज जिसको बोलते हैं, गोभी है, ये इसमें है। आप गाजर है, आपका क्या नाम है, टमाटर है, ये इनमें जो है आपकी जो है बहुत अच्छी जो है ये विटामिन ई, विटामिन सी होती है, और बीटा कैरोटीन होती है इसमें, जो कि पूरे आपके फेफड़ों को जो है स्वस्थ बनाएगी, और आपकी गले की जो सूजन है, जो उसमें वायु, जो हमारा श्वास मार्ग है, उसमें वायु मार्ग है, उसको उसमें जो है सूजन को कम करेगा ये सब। तो खट्टे जिसमें जितनी ये चीज है, मैंने बताया कि उसके बाद आपकी जो है शिमला मिर्च है, शिमला मिर्च में पीली और जो लाल वाली शिमला मिर्च है, उसके अंदर विटामिन सी की मात्रा है, और हमें विटामिन सी की इसमें बहुत जरूरत है। विटामिन सी की जरूरत है, विटामिन ई की जरूरत है, मैग्नीशियम की जरूरत है, ये चीज हमें जरूरत है इसमें। और जो भी ओमेगा 3 फैटी एसिड है, जो भी एंटी ऑक्सीडेंट हैं, वो हमें इसमें, जो कि जिनका गुण विटामिन सी और विटामिन ई से लिंक है, तो ये इसमें हमें फायदा करेगा। और आपका सब्जी जो है, आपको मैं फ्रूट्स की बात करूंगा तो फ्रूट्स में जैसे ताजा फल होने चाहिए, फ्रेश फ्रूट जो है, और वो सारे खट्टे फल जो है आपको फायदा करेंगे इसमें, क्योंकि इसमें मीठा भी जो है, मीठा मतलब वो नहीं है ये नेचुरल शर्करा है इसके अंदर ये तो, लेकिन मीठा हम चीनी वाली जो बात कर रहे हैं, चीनी वाली जो है वो उससे आपको दूर रहना पड़ेगा। तो मीठा, ये जो फ्रूट्स की बात करें तो खट्टे फल में जैसे हमारे है संतरा है, अंगूर है ना, मौसम्बी है, ये आप नींबू का यूज कीजिए, आप आंवला का यूज कीजिए, टमाटर आंवला जो मैंने बताया है, इनके अंदर विटामिन सी की भरपूर मात्रा है, और ये जो है एंटीसेप्टिक हैं, और बल्कि आंवला तो जो है बहुत ज्यादा फायदेमंद है। अगर आंवला का आप यूज करने लग जाओगे तो आपको ये 2 महीने में ही रिजल्ट देगा, आंवला का यूज करने लग जाओगे। और मैं आपको एक और भी बताऊंगा इसमें, वो चीज आप यूज करोगे
तो आपको 50-60% बहुत जल्दी राहत मिलेगा। तो ये खट्टे फल हैं, इनको आप लेना शुरू करो। एक अवोकाडो होता है, ये लीजिए। और कुछ जैसे नॉन वेज हैं, जैसे नॉन वेज के लिए जो है, जो वसायुक्त मछली है, जो सैल्मन है और एक आपकी मैकेरल है, वो है। इनमें क्या है, इनमें जो है एंटी इंफ्लेमेटरी जो है गुण है। और ये जो है क्या नाम है, ओमेगा 3 फैटी एसिड है। ये हमारी जो है फेफड़ों को जो है बिल्कुल राहत देते हैं, फेफड़ों को अच्छा स्वास्थ्य बनाते हैं। और ये जो हमारी जो है जो श्वास नली में जो सूजन है, क्योंकि इसके अंदर जो इसकी जो कोशिकाएं टिश्यू हैं, इन पे जो है कि हमारे जो है इन पे जो सूजन आ जाती है, तो इनको ये बचाएंगे। तो ये चीज आप ले सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई नॉन वेज है, वो बताता है कि मुझे नॉन वेज भी खाना है, तो ये उसके लिए बेटर है। तो और दूसरा आपको फिर मैंने यही बताया कि आपको जो है फैट में क्या यूज करना है, कि आप जो है जैसे मान लीजिए हम लोग जो है सब्जी बनाते हैं, तो उसमें क्या यूज करें। तो उसमें आप जो मैंने बताया सैचुरेटेड फैट और जो है आपकी जो ट्रांस फैट, उसको तो आप भूल जाइए, उसको आपने छोड़ना पड़ेगा। अब इसमें ज्यादा जो है मोनो जो है हमारी अनसैचुरेटेड फैट है, ये बहुत अच्छे गुण है इसके अंदर अच्छे गुण है। ये जो एंटी ऑक्सीडेंट है इसमें। और इसके अंदर सबसे बड़ी बात यह है ये कि जो कोलेस्ट्रॉल का जो है उसके अंदर अच्छे वाले जो है कोलेस्ट्रॉल बनाता है ये, और बैड कोलेस्ट्रॉल को खत्म करता है। और ये इसमें फायदा है इसमें। तो इसका जो तेल है इसमें, जैसे हमारे जो है जैतून का तेल होता है, और आपका क्या नाम है नेट्स का जो तेल आता है, नेट्स का तेल जो भी है, बीजों का जो तेल आता है, ये आप कर सकते हैं। और ज्यादा जैसे मान लीजिए सरसों का तेल भी है, उसमें भी मोनो अनसैचुरेटेड फैट की 60% मात्रा है और 20% पॉली अनसैचुरेटेड मात्रा। तो सरसों का तेल भी जो है कम मात्रा में आप यूज करेंगे तो बेटर रहेगा आपके लिए। तो ये चीजें आप अगर इनमें ध्यान करेंगे तो आपको फायदा काफी मिलेगा। और मैं आपको जो बताने जा रहा था कि जो आप अगर इस चीज का जो है अगर शुरुआत करें तो आपको राहत मिलेगा। और मैंने ये भोजन बताया कि इन भोजन में जो भी विटामिन सी की मात्रा वाले हैं, और विटामिन ई है जिसमें, और मैग्नीशियम है जिसके अंदर, तो वो आप अगर लेंगे, जैसे शकरकंद वगैरह है, शकरकंद में और आपका जो है इसमें जो है अच्छी, इसमें विटामिन ई भी है और मैग्नीशियम भी है। तो ये फायदे करेंगे, आपके फेफड़ों को लाभ देंगे। और इधर गाजर है और आपका टमाटर है, इसके अंदर भी जो है आपका जो है बीटा कैरोटीन होता है, ये भी आपके जो है फेफड़ों को फायदा करते हैं। तो सब्जी में आप जो है सेलेक्ट कर लें कि मैंने ये सब्जियां खानी है। तो सब्जी मैंने आपको बताया, गोभी का है, ब्रोकली है, पत्ते वाली जो गोभी बोलते हैं, जिसको हम कैबेज बोलते हैं, फूल गोभी जो बोलते हैं, नहीं सॉरी पत्ता गोभी जो बोलते हैं, वो ये है आपका। और जितने आपकी पत्तेदार जैसे हरी सब्जियां हैं, सरसों का साग है, पालक है, मेथी है, इधर जो है ब्रोकली है, इधर आपका शिमला मिर्च की लाल मिर्च ये होगी, ये गाजर है, टमाटर, इनमें आपकी पूर्ति हो जाएगी सब्जी की। आप देसी है तो ये चीज खाइए, तो इसमें आपको बहुत आराम मिलेगा। और जो मैं बताने जा रहा हूं वो ये है, अगर आप इसका उपाय अगर कर सकते हैं, इसको अगर अपनी लाइफ स्टाइल में अगर ऐड कर सकते हैं, तो आपको अस्थमा में 80-70% जो लाभ हो जाएगा। अगर 6 महीने में इसका रिजल्ट आएगा। लेकिन अगर आपको परहेज करेंगे तो आप सुबह उठिए, सुबह उठ के पहले तो आप उठते ही जो है थोड़ा टाइमली, क्योंकि इस अस्थमा में क्या होता है, अस्थमा में रात कटनी मुश्किल होती है, रात में ही ज्यादा परेशान करता है अस्थमा। तो वो आपको नींद इसमें लेनी जरूरी है। तो वो नींद आप तभी लेंगे तब रात आपका थोड़ा इसमें राहत मिलेगी। और रात में नींद आ गई तो फिर आराम से आप जो है दिन में जो है अपने आराम से कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका इसमें जो है हमने संतुलित आहार लेना है, तो साथ संतुलित आहार लेना है, व्यायाम जरूर करते रहना है। इसमें कुछ योग भी हैं, आप योग भी आप कर सकते हो कई बार, जैसे आम बात है आजकल अनुलोम विलोम है, आपका
कपाल भारती है, ये और कई हैं इसके अंदर जो है, जो वो आप जो है योग करें, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करेंगे तो वो करेंगे। तो सुबह आप उठिए, तो सुबह जब उठते हैं तो आप गर्म पानी, एक गर्म पानी करिए और आराम धीरे धीरे उसको पीजिए। उसके बाद आप थोड़ा एक्सरसाइज कीजिए, हल्का फुल्का, क्योंकि सर्दी का मौसम है, सब बाहर मत जाइए अभी, तो आपको अस्थमा वाले को तो जाना भी नहीं चाहिए। अभी जब मौसम ठीक हो जाए, थोड़ा गर्म मौसम हो जाए तो आप जाइए। और एक्सरसाइज, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज जरूरी है, इसके अंदर एक्सरसाइज जरूरी है, नहीं तो फिर वो आपको दिक्कत करेगा। तो उसमें सुबह उठ के वही गर्म पानी पीजिए। उसके बाद 1 घंटे के बाद, अभी मौसम जो है सर्दियों का मौसम है, इसमें जो है आपको कच्ची हल्दी मिलती है। आप कच्ची हल्दी लाइए और कच्ची हल्दी को आप क्या कीजिए, गर्म पानी 1.5 गिलास गर्म पानी जो रखिए उसमें पतीले में, और उसमें जो है 5-6 पत्ते तुलसी के डाल दीजिए। कच्ची हल्दी छोटी है, 5 ग्राम 6 ग्राम जो है काट के उसको, बहुत बहुत कच्ची हल्दी बहुत फायदेमंद है। इसमें सारी चीजें एंटी इन्फ्लेमेटरी है, ये एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी बैक्टीरियल है, एंटी फंगल है, और बहुत इसमें जो है विटामिन सी की मात्रा भी है, अच्छा सब है। तो उसमें डाल दीजिए। उसके बाद उसमें 1 काली मिर्च या 2 काली मिर्च डाल दीजिए, और थोड़ी सी उसमें जो है आपका लौंग, और जो है ये डाल दीजिए आती है इलायची, थोड़ी छोटी, ज्यादा नहीं, और उसको बॉयल कीजिए। जब वो बॉयल हो जाए, 1 गिलास बच जाए, उसको छान लीजिए। और छान के आप जो है शुरू में 1 नींबू काट लीजिए। अगर पूरा तो अभी ठीक नहीं होगा, आपको धीरे धीरे आप आदत पड़ेगी आपको, तो उसमें थोड़ा नींबू, आधा नींबू उसमें जो है निचोड़ के, और उसको हल्का हल्का गुनगुना रहे तब उसको पीना शुरू कीजिए। आप ये पिए, लगातार पीजिए। आप जो है कम से कम सप्ते में इसको 3 दिन या 4 दिन पीजिए। और 3 दिन आपका बचता है तो 3 दिन में आप फिर क्या है, आप 3 दिन में जो है फिर आंवला, 1 आंवला और 1 चुकंदर, छोटी चुकंदर ले लिए, आधा ले लीजिए आपको ज्यादा लगता है तो, और 1 जो है आपका आजकल जो किन्नू है, किन्नू में खूब विटामिन सी है इसमें, ये भी जो है संतरा का ही अच्छा रूप है, इसमें खटास भी ज्यादा है, ये लीजिए। और थोड़ा सा उसमें सेब डाल लीजिए, ज्यादा मत डालिए, सेब मत डालिए थोड़ा, और उसको ग्राइंड कर लीजिए। ग्राइंड करके और फिर उसको हल्का सा, दोनों ज्यादा मतलब छान लीजिए, मतलब छान की इतना है कि उसको सारा पूरा मत छोड़िए, उसको पूरी तरह छान लीजिए, तो हल्का पूरा बचे उसको फेंक दीजिए जो आपको अटकता हो, और फिर उसको खा लीजिए। मतलब 4 दिन वो खाइए, 3 दिन ये आप रूटीन में 1 सप्ते में ये बनाइए। और उसके बाद आप जो हमने खाना बताया आपको कि ये है, आप कभी ब्रोकली की सब्जी बना ली, या कभी आपने शिमला मिर्च वाली वो बना दी, कभी आपने पत्ता गोभी बना लिया, कभी आपने जो है साग वाला बना लिया, कभी पालक का बना लिया, कभी आप अगर नॉन वेज हैं तो मछली बना लीजिए 2 दिन। ये मछली आपको बहुत फायदा करेगी। आप इसमें रेड मीट जो है वो फायदा नहीं करेगा, वो बहुत नुकसान करेगा, ये बात ध्यान रख लीजिएगा। कोई अगर मीट वगैरह का है इसमें तो रेड मीट इसमें बहुत हानिकारक है, रेड मीट से आपको बचाना पड़ेगा। तो ये चीजें अगर आप करेंगे और फिर ये खाएंगे, और उसके बाद आप जो है अपना जो है एक जो है सब्जी, इसको रूटीन में बना लीजिए। 3 पूरे दिन में 3 खानी है अपने, जैसे भी खानी है, और ये चीज खानी है। और जो चाय का जो आदि है तो चाय इसमें छोड़नी पड़ेगी। चाय की बजाय आप ग्रीन टी पी सकते हैं, वो इसमें आपको फायदा करेगी, तभी आपका बचाव होगा। नहीं तो अस्थमा, मैंने बताया कि अस्थमा का कोई इलाज नहीं है, और ये लंबी बीमारी है, ये दम के साथ ही जो है दम तोड़ती है। तो ये दमा जो है दम के साथ ही जाता है, वो बात है। तो आप इसमें ये चीज जो है ध्यान कर लीजिए। और उसके बाद एक जो है आप जो है सप्ते में अगर कर सकते हैं पूरे सुबह और शाम, तो मैंने अभी बताया आपका दालचीनी है, आपका तुलसी है, काली मिर्च है, और जो है आपका जो है गुलेटी है। इनको कूट के जो है आप एक छोटा हाफ कपड़ा व्हाइट सा लीजिए जो कॉटन का हो, उसमें डाल लीजिए, और 2 लीटर पानी जो है गर्म कीजिए बर्तन में, 2-2.5 जो भी है बर्तन लेके, और जब वो बॉयल हो जाए तो उसमें 1 मिनट के लिए उसको छोड़ दीजिए, और फिर कपड़ा लेके आप जो है उसकी भाप लीजिए, स्टीम लीजिए। आपका जो है जो श्वास नली में जो कफ है वो तुरंत निकल जाएगा। आप 15 मिनट कीजिए, 10 मिनट कर सकते, नहीं ज्यादा नहीं कर सकते तो 10 मिनट कीजिए,
15 मिनट तक कोई दिक्कत नहीं है, 15 का भी अगर 17-18 मिनट भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको बहुत रिलीफ मिलेगा, आपको अंदर से एकदम ईजी लगेगा। अगर ये चीज आप करने लग जाएंगे तो आप समझ लीजिए कि अस्थमा पे आपने कंट्रोल कर लिया है। और मैं सच बताता हूं कि आप ये करेंगे तो आपको 80% रिलीफ मिलेगा और आपको ऐसा लगेगा कि मैं जो है दोबारा मेरे को जान आ गई है और दोबारा मैं, आपका फायदा होगा आपको, और आपका फायदा होगा तो आप 100 आदमियों को जो है एक एडवाइस करोगी, नहीं भाई मैंने ये किया आप भी करो और ये इससे फायदा होगा और पक्का होगा। मैंने किया है, मैं अब स्वस्थ हूं, 99% स्वस्थ हूं। मैं बता रहा हूं आपको, मेरे को खांसी जुकाम भी बंद हो गया, नहीं तो मेरी जो है महीने में मेरी जो है ना 10 छुट्टियां तो खांसी जुकाम में जाती थी सर्दियों में, इतना मेरे को ज्यादा डेंजरस होता था। तो आप ये करेंगे। और दूसरा, जब ये है जैसे मैंने आप बताया, थ्रेसिंग का टाइम होता है, व्हीट थ्रेसिंग का होता है अप्रैल और मई में, इसमें आपको एक सावधानी बरतनी पड़ेगी। मास्क आता है, 5 रुपए का मास्क आएगा, अगर ज्यादा लाओगे तो आराम से 4 रुपए का भी आ जाएगा, तो 100 रुपए का लिए 25-30 मास्क आपके पास आ जाएंगे। उसको उस सीजन में जब भी आप बाहर निकलते हो घर से, उस सीजन में, तो आप वो मास्क लगा के जाइए, आपको बहुत फायदा देगा वो भी। और आप जो है ऐसी जगह में जाते हो जहां भी जो है आप डस्ट का काम है या और है तो भी आप उसको लगा सकते हो। घर में मान लीजिए ऐसे धुआं का काम है तो भी आप उसको यूज कर सकते हो। और आप ये रूटीन में करोगे, ये भोजन खाओगे और ये प्रिकॉशन लोगे, तो मैं विश्वास के साथ मतलब बोल रहा हूं इस बात को, आपको बहुत फायदा होगा और बहुत ज्यादा फायदा होगा। बाकी अभी कभी भी आप मेरे से इसके बारे में पूछ सकते हो, क्योंकि मैंने इसका जो है अपना खुद ट्रीटमेंट किया हुआ है और मैं स्वस्थ हूं, तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं। तो आपको बिल्कुल इसका फायदा मिलेगा और आप एक दिन कहोगे कि हाँ इसका मुझे फायदा मिला, और आप 100 आदमी को इसका फिर फायदा दोगे। तो मैं इसलिए इसका जो है मुझे उम्मीद है कि आप इसका जो ना इस पर जो ना फॉलो करोगे कि इस बात को, और आपको फायदा मिलेगा, पक्का फायदा मिलेगा। और इस फायदे को आप जो है, मेरी जो वीडियो है इसको दूसरे लोगों तक आप शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसका फायदा दूसरों तक मिले और मैं अच्छा आपके सामने जो है अच्छे जो है टिप्स लाऊं और वीडियो अच्छा बनाऊं, और आपके फायदे के लिए मैं सारा चीज खाना बना के भी आपको बताऊंगा कि कौन सा खाना आपने खाना है, ये खाइए, तो वो आपको फायदा करेगा। अगर आपको जो है वीडियो अच्छा लगे तो शेयर, लाइक, कमेंट्स कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।